जय श्री राम प्यारे भक्तों। कलयुग में ये तीन चीज़ें भगवान किसी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को देते हैं। कौन सी वो तीन चीज़ें हैं, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखो प्यारे भक्तों, वैसे तो भगवान की कृपा हर समय हर पल हर जीव पर बरस रही है, परंतु तीन चीज़ें अगर किसी को भगवान ने दे दी तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। सबसे पहली कृपा, सबसे पहली बेशकीमती वस्तु जो भगवान ने कलयुग में दी है वो है ये मानव तन। अगर ये मानव तन हमें मिल गया तो भगवान ने हमें अहेतु की कृपा करके दिया है, क्योंकि ये मानव तन दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि जो कल्याण हम इस मानव तन में कर सकते हैं वो अन्य और किसी योनि में अपना नहीं कर सकते। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। नंबर 2, भगवान ने आपको संत से मिलवा दिया, यानी कि आपको गुरुजी मिल गए, कोई संत मिल गए, तो ये निश्चित है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि बिना संत के, बिना गुरु के आप भक्ति पूर्णता नहीं कर सकते, और भक्ति पूर्णता नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो विभीषण से पहली बार वो मिले, तो विभीषण ने उनको देख के कहा कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी कि विभीषण ने कहा अब मुझे अपने भाग्य पर पूर्ण भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिल सकते। अब मुझे संत मिल गए हैं, यानी कि हनुमान जी मिल गए हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा हो गया है कि भगवान ने कृपा कर दी है, मुझे संत से मिलवा दिया है, तो अब निसंदेह प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो आप धन्य हो अगर आपको कोई संत मिले हुए हैं, तो आप सौभाग्यशाली हो। और संत मिल गए तो उसके बाद तीसरी वस्तु वो है जो हम आपको बताते हैं, भक्ति। अगर आपको भक्ति मिल गई है कलयुग में, क्योंकि वो संत के द्वारा ही मिलती है, तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। और अभी आप ये मत सोचना कि हम तो ऐसे ही नाम जपते हैं, हमारे तो गुरु नहीं है, संत नहीं मिले हैं, तो निश्चिंत रहें। आप नाम जप करना शुरू कर दिया है तो वो उसका काम है। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति वो स्वयं करवाते हैं। विभीषण भी तो पहले राम नाम जपते थे, लेकिन उन्हें संत से फिर स्वयं भगवान ने मिलवाया, हनुमान जी को वहां स्वयं भेजा। तो आपने अगर जपना शुरू कर रखा है तो उस पर विश्वास रखिए, वो अवश्य ही संत से आपको मिलवाएंगे और आप अत्यंत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।